हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन, आज का तारीख, आज का डेट, आज का डे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो जो है यह योग के इतिहास से संबंधित, योग दिवस के नामकरण से संबंधित के बारे में होगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम चर्चा करते हैं इसके इतिहास के बारे में। योग का इतिहास क्या है। योग का इतिहास जो है आज के 5000 वर्ष पहले विभिन्न प्रकार के खनन के माध्यम से, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और भी पश्चिमी सभ्यता में खनन के माध्यम से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए थे, मानव के रूप में जो अवशेष प्राप्त हुए थे, उन अवशेषों के माध्यम से पता चलता है कि आज के 3000 और 5000 वर्ष पहले से ही योग की मुद्राएं देखने को मिलती हैं। तो आइए उसी खनन के आधार पे हम जो है योग के विकास की बात करते हैं, योग के इतिहास की बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो साहित्य हैं, विभिन्न प्रकार जो वेद हैं, इन वेदों के आधार पे हम इसके इतिहास की, इसके विकास काल की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके काल के बारे में। यह जो है मुख्य रूप से पहला इसका काल जो है पूर्व वैदिक काल है। वैदिक काल से पहले का समय, उसमें योग का क्या था, कैसे था। वैदिक काल, इसके बाद पूर्व शास्त्रीय काल, अगला जो है शास्त्रीय काल, फिर मध्यकाल, इसके बाद जो है आधुनिक, वर्तमान कालीन आधुनिक काल जो है आपका। इसको हम एक बार जो आज के जो आधुनिक रूप में जो योग मना रहे हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो योगदान है वह महर्षि पतंजलि का है। महर्षि पतंजलि आज के 200 ईसा पूर्व जो है योग का वर्गीकरण किया। जो वैदिक कालीन में बिखरा हुआ योग था, उसको इन्होंने जो है क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगठित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से इस महर्षि, इस दार्शनिक ने इसको वर्गीकृत किया। वर्गीकरण के रूप में इन्होंने एक शब्द दिया, जो शब्द है अष्टांग। अष्टांग का मतलब है 8 अंग। 8 अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 इन्होंने दिया था। और इसी क्रमबद्ध तरीके से जो है इन्होंने बताया था कि मानव का शरीर स्वस्थ हो सकता है, मानव का मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रह सकता है, एकाग्रचित रह सकता है, वह समाधि की तरफ जा सकता है। इसके बारे में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। आइए पुनः फिर हम इस पे आते हैं, काल पे आते हैं। पूर्व वैदिक काल जो है 3000 ईसा पूर्व की बात है। इसमें विभिन्न प्रकार के योग मुद्राएं मिलती हैं। इसका साक्ष्य आपको मिलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के माध्यम से, उसकी खुदाई के माध्यम से, वैज्ञानिक तथ्यों और वैज्ञानिक एनालिसिस, विश्लेषण के माध्यम से योग मुद्राएं आपको देखने को मिलती है वहां पे खोजने से। अगला जो वैदिक काल है, वैदिक काल जो है 3000 से 500 ईसा पूर्व की बात है। इस काल में योग के माध्यम से एकाग्रता से, माध्यम का मतलब है चित्त के वृत्त को रोकना। चित्त वृत्त को रोक लेते हैं तो हमें एकाग्रता प्राप्त हो जाता है। जैसे एकाग्रता हमें प्राप्त होती है तो हमारा ध्यान और समाधि प्राप्त हो सकता है। अगला जो संसारिक विमोह के बारे में बात किया जाता था वैदिक कालीन में, और योग के द्वारा जो है संसारिक विमोह से हम, यह जो मोह है इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। संसारिक भार है, जो संसारिक भवसागर है, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए योग बहुत ही बड़ा सहारा होता था, योग का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। अगला जो आपका जो है पूर्व शास्त्रीय काल में 500 से लेकर के 200 ईसा पूर्व जो है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और उसके साथ यम और नियम पे जोर दिया जाता था। कर्म योग के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो हम कर्म करते हैं, विभिन्न भक्ति का जो भक्ति, जो हमें ज्ञान प्राप्त है, जो आध्यात्मिक की बात करते हैं, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो सांसारिक, जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो अंतर्निहित ज्ञान है, उसके बारे में। यम का मतलब है यहाँ पे जो है जो सामाजिक आचरण है, जो सामाजिक व्यवहार है। नियम का मतलब है जो व्यक्तिगत व्यवहार है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का जो व्यक्तिगत व्यवहार है, इसको किस तरीके से नियंत्रित, सुनियोजित किया जाए, इसके बारे में, इस पर जोर दिया जाता था योग के द्वारा जो है। अगला जो काल है शास्त्रीय काल है। शास्त्रीय काल 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है इसका काल। और इस काल में एक बहुत बड़े दार्शनिक महर्षि हुआ करते थे, पतंजलि। पतंजलि ने इस काल में, जो पूर्व शास्त्रीय काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके साथ साथ जो है अन्य जो सांख्य दर्शन,
जो भी थे उसमें योग की जो बात की गई थी वह उसमें क्रमबद्धता नहीं था, उसमें किसी एक विशेष पे ही जोर दिया जाता था। जबकि पतंजलि ने शास्त्रीय काल में इन्होंने बिखरी हुई योग को जो है एक समग्र रूप प्रदान किया, एक सूत्र में बांधा, एक सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से अपनाया। इसीलिए हम अगर ये बात कहें कि पतंजलि अगर योग की प्रणेता के रूप में अगर माने जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। और इन्होंने ही समग्र रूप प्रदान करने के लिए अष्टांग दर्शन दिया, अष्टांग शब्द दिया, और इसी शब्द में इन्होंने 8 ये जो भाग हैं, अंग हैं योग के, इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो ये बहुत ही महर्षि पतंजलि जो है बहुत ही ज्ञाता, विद्वान और एक अलौकिक तरीके से सोचने समझने वाले एक महर्षि हुआ करते थे। अगला जो है मध्य युग जो है, मध्य युग 500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक की जो काल है इसको मध्य युग कहते हैं योग का। अगला इसमें जो है आसन, शरीर और मन की सफाई पे जोर दिया जाता था। मध्य काल में जो है योग के द्वारा जो है शरीर की सफाई करना, मन की सफाई करना, आसन के द्वारा जो है शरीर को शुद्धता प्राप्त करना। आसन का मतलब यह है कि व्यक्ति के शरीर का जो पोस्चर है, जो उठने बैठने सोने का जो भी तौर तरीका है, उसमें जो है वह सुख अनुभव करे, आनंद अनुभव करे, तो इस पे जोर दिया जाता था। अगला जो है इसके बाद आता है आधुनिक युग। आधुनिक युग जो है वैज्ञानिक युग कहलाने लगा है, और वैज्ञानिक युग की वजह से अब मानव जो है प्रकृति से धीरे धीरे दूर हो रहा है, जिसकी वजह से उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग, व्याधियां और तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब वह उसके मन को शांति नहीं मिल रहा है, न तो मन में किसी भी तरह का उसको खुशी मिल रही है। तो इसलिए अब आधुनिक युग में जो है योग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। योग के द्वारा जो है हम तनाव से दूर हो सकते हैं, हम ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं, धारणा को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति आनंद में शरीर का आनंद ले सकते हैं। और इसी आधुनिक युग में जो है हमारा भारतीय दर्शन ने योग को महत्व देने के लिए, पूरे विश्व में योग को फैलाने के लिए, पूरे विश्व में मानव जगत को निरोग रखने के लिए, उनके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए 11 दिसंबर 2014 को भारतीय दर्शन के आधार पे भारत सरकार के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा गया कि यह योग सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए। पूरे विश्व के व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो योग किया जाना चाहिए, और योग से जो है मानव कल्याण हो सकता है, मानव स्वस्थ रह सकता है, व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, निरोग रह सकता है, वह तनाव से दूर रह सकता है। तो यह 11 दिसंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव रखा गया, और उस समय करीब करीब 175 देशों ने बिना मतदान के ही अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद जो है यह माना गया कि 21 जून को जो है पूरे विश्व में, पूरे धरातल पे योग अपनाया जाएगा, योग मनाया जाएगा, योग को किया जाएगा। और इसी तारीख दिन को ही नहीं बल्कि इसके महत्व को समझाते हुए, इसके उद्देश्य को समझते हुए पूरे मानव कल्याण के लिए जो है एक शुभकामना 21 जून देता है। और इसी के साथ जो है हम फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी योग अपनाएं, निरोग रहें। चित्तवृत्ति निरोधः योगा, अर्थात हम अपने मन की तरंगों को रोक लिए, मन के तनाव को रोक लिए, मन के जो भाग दौड़ है इसको हमने रोक लिए। तो ये समझ लीजिए कि हम करीब करीब योग की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही योग की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे शरीर के अंदर जितने तंत्र हैं सब संतुलित होकर के, एक दूसरे से जुड़ करके, एक दूसरे से समन्वित होकर के, एक दूसरे का सहयोग करके काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे शरीर के अंदर जो वात, पित्त और कफ, इनका जो असंतुलन बिगड़ा रहता है, ये तीनों संतुलित होकर के हमें एक स्वस्थ शरीर देते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क दे देते हैं, स्वस्थ मन देते हैं, स्वस्थ सोच समझ और इसके साथ साथ ज्ञान देते हैं। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ जो है आप सबको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।